नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में। तो क्या है इनसे रिलेटेड घटना? तो ये घटना क्या है कि जस्टिस वर्मा के घर पर आग लगने के कारण जब फायर ब्रिगेड इनके सरकारी आवास पर जाता है तो वहां पर जला हुआ लगभग 15 करोड़ का राशि बरामद हुआ। तो ये घटना कुछ दिनों तक मीडिया से छुपा करके रखा गया। अब जैसे ही मीडिया में ये घटना का लीक हुआ तब ये घटना जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने अपने कॉलेजियम शक्ति का प्रयोग करके जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया। अब जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनका ट्रांसफर किया गया तब पार्लियामेंट में शुरू होता है मानसून सेशन। अब मानसून सेशन में होता क्या है, और मानसून सेशन के दौरान सबसे पहला जो मुकदमा लाया गया, सबसे पहला बात लाया गया वो था जस्टिस यशवंत वर्मा का। तो जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं, इनके लिए लोकसभा और राज्यसभा से जब किसी भी जज, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, इनको हटाने का प्रावधान इतना आसान नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 और जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968 में यह कहा गया है कि अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो उसके लिए राज्यसभा से 50 मेंबर यानी 50 MP और लोकसभा से 100 MP का साइन करवा करके उस हाउस के हेड के पास जाएगा। तो आपको बता दें कि मानसून सेशन का शुरुआत होते ही राज्यसभा के 50 से अधिक MP ने साइन करके अपने चेयरपर्सन को और लोकसभा के 100 से अधिक MP ने साइन करके अपने स्पीकर को दे दिया। अब यहाँ पर यह भी जान लीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में यह कहा गया है कि जो स्पीकर है या जो चेयरपर्सन है वो या तो पेपर को लेगा या मना कर देगा, इसके लिए बाध्यता नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जो स्पीकर और चेयरपर्सन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही ये एक्सेप्ट कर लिया गया, अब इसके बाद ये जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का 3 कमेटी बनेगा, 3 मेंबर का कमेटी बनेगा, और वो इस पर जांच करेगा कि जो न्यायाधीश यशवंत वर्मा सही है या गलत है। अगर ये गलत साबित हो जाते हैं तो पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि संसद के 50% और उपस्थित का 2/3 जो है यानी कि 2/3 बहुमत से पास होकर के जैसे ही पारित हो जाएगा, और तब से ही जस्टिस यशवंत वर्मा को अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले यह घटना हुआ था 1993 में। जस्टिस वी रामस्वामी, उनके खिलाफ ये सारा प्रावधान हो चुका था, सब कुछ हो गया था, लेकिन जैसे ही बात आया स्पेशल मेजॉरिटी का, उस समय कांग्रेस का सरकार था जो कि लोकसभा से उठ करके चला गया था, और उसके बाद वी रामास्वामी पर यह मुकदमा नहीं चला। तो अगर ये मामला साबित हो जाता है और यशवंत वर्मा अगर पोस्ट छोड़ देते हैं तो ये भारत के पहले ऐसे जज होंगे जिनको कि हटाया गया है अपने ऑफिस से, और ये पहले जज होंगे जस्टिस यशवंत वर्मा।